हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही भरद्वाज। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ लर्निंग विथ मैजिक एंड ट्रिक्स। आज हम आपको बताएंगे कि 12 मई की शाम को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या बातें कहीं, जनता के बारे में क्या लाभकारी बातें थी, ये आपको बताया जाएगा। और चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी आपको ऑडियो और रिटन दोनों में मिलेगी। आप ध्यान से बातों को सुने और ध्यान से सारी हेडलाइंस को पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इस वक्त जो भारत में कोविड-19 के मामले हैं वो 74,281 मामले हैं और इनमें से ठीक हुए लोग की संख्या 24,386 है और इसमें से कुछ की मौतें हो चुकी हैं जिनकी संख्या 2,415 है। तो हेडलाइंस क्या है? 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का हुआ ऐलान। देखें पीएम मोदी का पूरा भाषण। ठीक है, तो मैं आपको पूरा कोरोना के साथ जीना होगा, ये मोदी जी की टॉप वॉइस है कि कोरोना के साथ जीना होगा, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मंझोले उद्योग के लिए है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये है पीएम मोदी के भाषण की प्रमुख बातें। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 3.25 लाख से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी हुई है। हमने ऐसा संकट ना देखा है, ना ही सुना है। मानव जात के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये संकट अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात रखूंगा। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में हर रोज़ 2 लाख PPE और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। PPE किट का मतलब है जो डॉक्टर्स मरीजों को इलाज करते समय पहनते हैं, उसी का नाम PPE किट है। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल गई है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत अब जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृत जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीः की सोच रखता हो, जो पृथ्वी को माँ मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रहती है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर बदल जाती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की सौगात है।
दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर संकल्प। मैंने अपनी आंखों से कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था कि मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालात बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल है। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 स्तंभों पर खड़ी है। पहला, इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा, सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा है डिमांड, हमारे भारत में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान है उसे जोड़ दे तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। पीएम ने कहा है कि ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। यह आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग के जगत के लिए, भारत की आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म की प्रतिबद्धता के साथ अब देश आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म हुए हैं उनके कारण आज संकट के इस समय में भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई हैं। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसा भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ। ये रिफॉर्म खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त और भविष्य में कोरोना जैसे किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज से समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए भी आर्थिक पैकेज के अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है और ना लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क
लेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 की पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मोदी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई, जिनकी कल की शाम की न्यूज़ छूट गई होगी या जिन्हें सिर्फ हेड पढ़ना पसंद होगा या रिटन ओरल जानकारियाँ लेनी पसंद होंगी, वो हमारे चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कतें हो हमारे चैनल की। हम आपसे विनती करेंगे कि आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकें और ज़रूरतमंद वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे।